पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कौन से वो विधायक है जिनकी किस्मत चमकने वाली है, कौन से वो विधायक है जिनको मंत्री पद मिलने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति देश की राजनीति से काफी अलग है, जहां पर ये कहा जाता है कि बिहार में वही होगा जो नीतीश चचा चाहेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो नीतीश कुमार भले ही इससे पहले वाले चुनाव में बहुत कम सीटों पर सिमट गए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का चमत्कार देखिए, या फिर जलवा कहें, नीतीश कुमार की पार्टी इस बार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की। अब ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी से ज्यादातर मंत्री जो है वो हो सकते हैं, और नीतीश कुमार के पार्टी के बाद ज्यादा मंत्री अगर होंगे तो वो भाजपा से होंगे। हालांकि ये 19-20 का आंकड़ा है, जहां पर कभी नीतीश कुमार की पार्टी से तो कभी जदयू की पार्टी से ये बातें चल रही है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो आज नीतीश कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पर नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी के नेताओं को अपने आवास पर बुला रहे थे। बीते कुछ दिनों से पार्टी के नेताओं के अलावा कभी भाजपा, कभी आरएलएम, कभी एलजेपीआर और एचएम के नेताओं से नीतीश कुमार का मिलने जुलने का सिलसिला जो है लगातार जारी था। तो इसी कड़ी में आज नीतीश कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। संभवतः ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंत्री पद को लेकर के बातें होंगी, और साथ ही साथ विधानमंडल और भी बहुत सारी बातों का जिक्र होगा। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नई सरकार का गठन होगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और फिर से नई सरकार के लिए वो शपथ ग्रहण करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के आज नीतीश कैबिनेट की ये जो बैठक है वो होगी, और ये विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पहली नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो हो रही है। और इस बैठक में 2-4 ऐसे नाम है जिनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन लोगों का नाम मंत्री पद के लिए जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम है, लेकिन इन दो नामों की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बताएं तो बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए पटना जिले में जबरदस्त सफलता मिली है। बिहार में जिस तरीके से 14 विधानसभा सीटों में 11 पर एनडीए प्रत्याशियों का कब्जा हो गया है, जबकि मात्र 3 सीट फतुआ, मनेर और पालीगंज में महागठबंधन के प्रत्याशी फतेह कर चुके हैं। जिले में भारी सफलता मिलने पर एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है। साथ ही लोगों ने इस बात को लेकर के चर्चा जोरों से चल रही है कि नए मंत्रिमंडल के गठन होने पर जिले से 2 मंत्री तो जरूर ही रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज है, और ये संभावना लगाई जा रही है कि मंत्रियों के नामों को लेकर के कयासबाजी जो है वो जोरों पर है। पार्टी नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच में यह उम्मीद बढ़ गई है कि जिले में इस बार 2 चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। पटना जिले से पहले भी मंत्रिमंडल में 2-2 मंत्री रह चुके हैं। पिछले विधानसभा में 14 जिलों में 14 विधानसभा में 9 विधानसभा में महागठबंधन का कब्जा था, केवल 5 विधानसभा में भाजपा के विधायक थे। इसके बावजूद पटना सिटी से नंद किशोर यादव और बांकीपुर से नितिन नवीन मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। बाद में महागठबंधन के साथ मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ था। एनडीए को पिछले विधानसभा की उपेक्षा में इस चुनाव में 11 सीटों पर सफलता मिली। इसमें भाजपा से 7, जदयू के 3, लोजपा आर से 1 प्रत्याशी जीते हैं। इसमें 6 नई सीट जो है वो शामिल है। बख्तियारपुर से लोजपा आर के अरुण कुमार, दानापुर से भाजपा के रामकृपाल यादव, फुलवारी शरीफ से जदयू के श्याम रजक, मसौढ़ी से जो कि सुरक्षित सीट है वहां से जदयू के अरुण मांझी, मोकामा से जदयू के अनंत सिंह और विक्रम से भाजपा के सिद्धार्थ सौरभ जीते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ सौरभ विक्रम से कांग्रेस से चुनाव जीते थे, और इस बार 3 विधायक को मंत्री बनने को लेकर के खूब हलचल काफी ज्यादा तेज है। दिन में ये कहा जा रहा है कि संजीव चौरसिया तीसरे में हो सकते हैं, दूसरे में नितिन नवीन और सबसे पहले में रामकृपाल यादव। तो रामकृपाल यादव की बात करें तो पूर्व सांसद रह चुके हैं। पाटलिपुत्रा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और जब वक्त लालू प्रसाद यादव था उस वक्त ये कहा जाता था कि राम श्याम की जोड़ी यानी कि रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार देखिए कि पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव चुनाव हार गए, और अब इसके बाद रामकृपाल यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत दर्ज किया और रीतलाल यादव को बड़े मार्जिन से उन्होंने मात दिया। अब ऐसे में नितिन नवीन, रामकृपाल यादव और संजीव चौरसिया के मंत्री बनने की, पटना जिले की बात करें, पटना जिले से इन 3 लोगों के मंत्री बनने की बातें जो है काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।